गजाननं भूतगणाधिसेवतम् कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, जय श्री गणेश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी माता बहनों को आज सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपके जीवन में आए हुए सभी विघ्नों का विनाश करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ, तिल चतुर्थी और माघी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, चंद्रदेव के साथ साथ सकट माता की पूजा करने का विधान है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संतान के जीवन में आए हुए सभी संकट कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी रक्षा के निमित्त भगवान गणपति की निर्जल रहकर उपासना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी कष्ट और संकटों को हरने वाला है। वैसे संकष्टी चतुर्थी व्रत प्रत्येक महीने में किया जाता है, परंतु माघ मास की जो संकष्टी चतुर्थी है, इसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन मान्यता है, जो माताएं निर्जल रहकर भगवान गणपति की उपासना करती हैं, उनकी संतान के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। इस बार 2025 में माघ संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ का व्रत जो है वह 17 जनवरी शुक्रवार को किया जा रहा है। आज 17 जनवरी शुक्रवार का चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में 9:31 पर। आज के दिन भगवान गणपति की दूर्बा और लड्डुओं से, धूप दीप नैवेद्य आदि से, श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करने से, चंद्रदेव की आराधना करने से जीवन में आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं और मन की समस्त शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की एक बहुत ही प्रचलित कथा। यह कथा हमें संकष्टी चतुर्थी व्रत में, सकट चौथ के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। सकट चौथ व्रत की कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान करने जा रही थीं। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को स्नान घर के बाहर खड़ा करके यह आदेश दिया कि बेटा, जब तक मैं स्नान करके आऊं तब तक तुम बाहर पहरा देते रहना और किसी को भी स्नान घर के अंदर मत आने देना। ऐसा भगवान गणपति को आदेश देकर मां पार्वती स्नान घर में चली गईं और भगवान गणेश स्नान घर के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव मां पार्वती से मिलने के लिए आए। क्योंकि मां पार्वती ने भगवान गणेश को पहरा देने का आदेश दिया था और किसी को भी अंदर न आने की आज्ञा दी थी, इसलिए भगवान गणेश ने शिव जी को बाहर ही रोक दिया। जब भगवान शिव ने देखा कि यह बालक मुझे मेरी धर्म पत्नी के पास जाने से रोक रहा है, अंदर जाने से रोक रहा है, तो भगवान शिव को लगा कि इसने मेरा अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। भगवान शिव ने गुस्से में त्रिशूल निकाला और भगवान गणेश पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन कटकर गिर गई। जब मां पार्वती स्नान घर से बाहर आईं, तो उन्होंने भगवान गणेश का कटा हुआ सिर देखा और रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, मुझे किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से मेरा पुत्र गणेश सही सलामत चाहिए, जीवित चाहिए। माता पार्वती बहुत जोर जोर से अपने पुत्र गणेश के लिए विलाप कर रही थीं, रो रही थीं, बिलख रही थीं। मां पार्वती को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर भगवान गणेश जी के लगा दिया। इस तरह से भगवान गणेश को दूसरा जीवन मिला और उनके जीवन से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। कहा जाता है कि इसी दिन के बाद से
आप सभी माता बहनों को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री गणेश।